तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे कुकिंग चैनल कुकिंग पैराडाइज में। तो आज हम बनाने वाले हैं सोया चाप की स्टिक्स। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। हम कम से कम सिर्फ घर में जो सामान होता है उसी से बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें चाहिए सोया सोयाबीन की दाल, सोया बड़ी, मैदा और पानी। सिर्फ इन 4 चीज़ों से हम बनाना चाहेंगे। इसके लिए आपको ना आइसक्रीम स्टिक्स की ज़रूरत है, जो भले ही हमें आसानी से बाज़ार में मिल जाती है किसी भी स्टेशनरी शॉप में, पर हम आज बिना उस चीज़ के, अगर आपके पास घर में लिमिटेड अमाउंट है किसी चीज़ की, तो आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बड़ी। तो बड़ी आप गीली गीली बिल्कुल मत रखिएगा, बिल्कुल सूखी बड़ी जैसे आपको मिलती है वो लीजिए। कम से कम आपको 50 ग्राम जितनी बड़ी लेनी है, सोया बड़ी, वो आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो अब इनको हमें अच्छी तरीके से इसको हमें पीसना होगा। तो इसको पीसने के बाद हमें एक छन्नी से इनको आसानी से छानना होगा ग्राइंड करने के बाद, ताकि इसका जो हार्ड बड़े बड़े पीसेस हैं वो यहाँ से हट जाएं और ये सिर्फ इसका बिल्कुल पतला मटेरियल ही इसमें रहे हमारी थाली में। तो इसको हमें जो हमारा ये जो बाकी का बचा हुआ मटेरियल है, इसको अगर आप दोबारा पीसना चाहें, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो दोबारा उसमें पीस दीजिए, या आप इसको रखे रहिए। आप किसी चीज़ में भी, कभी आप झोली बनाते हैं या कढ़ी बनाते हैं, तब आप उसमें डाल सकते हैं इनको। अब हमें चाहिए सोयाबीन की दाल, जो हमें सिर्फ 50 से 100 ग्राम की ज़रूरत हमें उसमें पड़ेगी। और इसको अच्छी तरीके से मिक्सी में हम बारीक तरीके से कम पानी में पीस देंगे, ताकि इसमें पानी कम यूज़ हो। और पीसने के बाद आप ऐसा मिक्सचर बनाइए जिसमें उसके दाने बिल्कुल भी ना बचे हों। बिल्कुल सॉफ्ट और पतला मिक्सचर होना चाहिए, जैसा आप कभी पकौड़े बनाने में बनाते हैं। तो अब हम इसको और जो हमने सोया बड़ी मिक्स की थी, उनका अब एक अच्छा सा डो बना देंगे। तो डो बनाने के लिए हम इसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम अच्छी तरीके से डो बनाना शुरू करते हैं। तो डो बनाने के लिए आप अच्छी तरीके से इसको मिक्स करिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप धीरे धीरे इसमें मैदा डालना शुरू करिए। मैं स्टार्टिंग में मैदा नहीं डाल रहा हूँ। आप स्टार्टिंग में डालना चाहें तो स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं मैदा, या थोड़ी देर पहले आप बड़ी और दाल को अगर अच्छी तरीके से मिक्स होने देंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप उसमें आटा आटा नहीं, मैदा डालें, क्योंकि मैदे से इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिजर्व रहेगा। अगर आप आटे के बनाएंगे तो वो अच्छी तरीके से उसको उबलने में टाइम लगेगा। तो अब इसमें हम धीरे धीरे मैदा डालते हैं। तो मैदे का आप कम से कम प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आप जहाँ कभी भी आप बाहर से चाप लेके आते हैं तो वो हेल्दी नहीं होता, वो ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो इसका अच्छे से आप एक डो और एक मिक्सचर तैयार कीजिए। ये हाथ में ज़रूर चिपक रहा होगा, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा तेल अपने हाथ में लीजिए और इसको हाथ में लगा दीजिए। आप रिफाइंड का तेल यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपके घर में पड़ा है तेल, ताकि जो ये मटेरियल है ये चिपके ना। तो अब हमने थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच तेल का यूज़ किया है। तो अब इस तेल को यूज़ करने के बाद हम इसके छोटे छोटे लोई बना देंगे। लोई आप छोटी ना बनाइए, रोटी जैसे आप बनाते हैं उससे बड़ी लोई बनाइए, ताकि क्योंकि हम जब इसको मोटा हमें बेलना होगा। तो ऐसी ही मोटी मोटी लोइयाँ आप बना दीजिए। मेरी इनसे 6 से 7 लोइयाँ बन गई हैं। इसमें मैं कम से कम 10 से 12 सोया
सोया स्टिक्स बना सकता हूँ। तो अब इसको हम बेलना शुरू करते हैं। तो आप इसको बिल्कुल रोटी की तरह ना बेलें, क्योंकि रोटी हम पतली बनाते हैं। पर आप जैसे हमारी पराठे, जो हम स्टफिंग के साथ पराठे बनाते हैं, उसमें जैसे हमारी मोटी पराठे बनते हैं, तो वैसे ही आप इनको पराठों को बनाइए। तो अब इनको आप अच्छी तरीके से काट दीजिए। इसी तरीके से आप लंबा लंबा इनको काट दीजिए, और ध्यान रखिएगा इनको ऊपर से आप पकड़ लीजिएगा जब काटते वक्त, नहीं तो ये अच्छी तरीके से नहीं कटेंगे, ताकि ये टूटे ना। तो अब हम इनको अपने, जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास स्टिक्स नहीं है तो आप नॉर्मल अपने घर की चम्मच कोई भी हो, वो या कांटे वाली हो या नॉर्मल फोक हो या स्पून हो, जो भी है आपके पास, कोई भी आपकी स्पून है, उसमें आप इस तरीके से गोल गोल लपेट दीजिए और इसको आप इस तरीके से कुछ बना दीजिएगा। मैंने एक में 3 से 4 हमारी जो स्ट्रिप्स हमने काटी हैं उसमें मैंने एक बना दी हैं, तो वैसे ही एक में मैं 2 बना सकता हूँ। तो मेरे कम से कम 12 से 13 मैं सारे के सारे बना दूँगा। तो हम सारे के सारे बनाने के बाद, सारी की सारी ये सोया स्टिक्स बनाने के बाद, जो हमने पानी गर्म करने के लिए रखा है, जो आप स्टार्टिंग में रख सकते हैं, वो मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि ये नॉर्मल है। तो हमने ये सोया स्टिक्स इतनी सारी बना दी हैं। आप अगर मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपके पास स्टिक्स अवेलेबल हैं घर में, आइसक्रीम स्टिक्स जो स्टेशनरी में मिल जाती हैं वहाँ, अब ये हमने पानी में बिल्कुल गर्म पानी, उबलते हुए पानी में हमने ये स्टिक्स डाल दी हैं, हमारी सोया स्टिक्स डाल दी हैं। तो अब जब तक ये आप इनको 8 से 10 मिनट तक बिल्कुल खौलते हुए, उबलते हुए पानी में डाल दीजिए, ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से पक जाएं। क्योंकि हम बाद में भले ही बनाते वक्त इनको फ्राई करते हैं, पर ये तब भी अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएंगे अगर आप इनको उबालेंगे नहीं। तो अब इनको उबालने के लिए हमें 3 से 4 मिनट, कम से कम 8 से 10 मिनट का वक्त दीजिए। जल्दी अगर आप निकाल देंगे तो ये अच्छी तरीके से नहीं पकेंगे। तो अब हम जब तक ये पकता है आप एक बाउल में ठंडा पानी रख लीजिए, और जब ये उबल के रेडी हो जाएं तो इसमें एक एक करके सारी की सारी सोया स्टिक्स डाल दीजिए ठंडा होने के लिए, ताकि ये सोया स्टिक्स ठंडी हो जाएं। क्योंकि हम गरम करेंगे तो ये गरम होने के बाद इनको ठंडा करने के लिए रखना ज़रूरी होता है, वरना ये हीट जो है, जब हम इनको किसी भी फ्रिज में डालेंगे तो हीट अपनी डालते रहेंगे, जिससे भाप कंटेन हो जाएगी, जो हमें बिल्कुल भी नहीं रहने देनी है दोस्तों। इसलिए इनको ठंडा कर दीजिए, और ठंडा करने के बाद किसी भी छन्नी है, जो आप चाउमीन छानने के लिए या किसी भी चीज़ की छन्नी है, उनमें रख सकते हैं इनको, और छानने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। और जब इनका पानी अच्छी तरीके से वो हो जाएगा, पानी यहाँ से निचोड़ जाएगा, तब आप एक पॉली लीजिए, नॉर्मल पॉली ले सकते हैं या आप प्लास्टिक बैग्स ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अंदर प्लास्टिक बैग में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। या आप जो प्लास्टिक कवर्स आते हैं हमारे, प्लास्टिक शीट कवर, जैसे आपने देखा होगा, जो हमें बहुत सारे बर्गर में आपने देखा होगा, वैसे ही आप एल्यूमिनियम शीट का बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, जिसके अंदर हीट प्रिजर्व रहेगी, वैसी चीज़ बिल्कुल ना यूज़ करें। आप नॉर्मल इसको सील कर दीजिए अच्छी तरीके से। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।